हेलो दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता के लिए अनेकों ऐसी किताबें हैं जो उनके जीवन को मार्गदर्शित देती है। जैसे हिंदू में श्रीमद् भगवद गीता, सिख में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मुस्लिम में कुरान और क्रिश्चियन में बाइबल। लेकिन इन पवित्र किताबों के अलावा इस दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। उन रहस्यमय किताबों के बारे में माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें इंसान ना ही जाने तो उसके लिए ठीक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए 3 ऐसी रहस्यमय किताबें लेके आए हैं जिनका जिक्र आपने शायद ही कहीं सुना होगा। और हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर है कोडेक्स गिगास। इस किताब को डेबिल बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इन किताबों को लेकर मान्यता ऐसी है कि ये किताब 13वीं शताब्दी में एक बेनेडिक्टाइन मठ में सन्यासी मॉक द्वारा लिखा गया था। बताया जाता है कि इस सन्यासी ने अपने पंथ या समुदाय के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने इस सन्यासी को दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाने जाने के वक्त उस सन्यासी ने अपने राजा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। सन्यासी का प्रस्ताव था कि यदि राजा उसकी जान नहीं लेता है तो बदले में वो सन्यासी उस राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने भी उस सन्यासी की शर्त को मान लिया और उसकी जान बख्श दी और उस सन्यासी को इस किताब को लिखने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराया। लेकिन एक ही रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें दुनिया भर के बेशुमार रहस्य हों, ये काम वाकई में नामुमकिन काम था। तब उस सन्यासी ने अपने ज्ञान से शैतानी मंत्र लूसीफेर का आवाहन किया। लूसीफेर एक प्रकार का शैतान होता है। इस शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया तथा अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उसने उस सन्यासी द्वारा इस किताब को लिखने में मदद की। बताया जाता है कि इस किताब की लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और यह किताब लगभग 8.5 इंच मोटी है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए घोड़ों और गधी के चमड़े का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब का वजन लगभग 34 किलोग्राम के आसपास है और इस किताब को बनाने में अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि यह किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। इसके बारे में बताया जाता है इसमें बाइबल के अनेकों अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। लेकिन इस किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद शैतान की एक 19 इंच लंबी तस्वीर आपको दिखाई देगी। इस किताब में शैतान को अपने असली रूप में दर्शाया गया है। शैतान के इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों को पलटने पर आपको अजीब तरह की क्रियाकलापों और कर्मकांडों का जिक्र भी दिखाई देगा। इस क्रियाकलापों और कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है जो कि एक तांत्रिक क्रियाएं हैं। इनके द्वारा शैतान से संपर्क किया जा सकता है। इस किताब के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इसमें शैतान और उनकी ताकतों को कैसे हासिल करें, उन्हीं की विधियों का उल्लेख किया गया है। ये किताब इंसानों और इंसानी समाज से दूर ही रहे तो अच्छा है। शुरुआत में इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस किताब से किसी ने इनमें से 10 पन्ने को निकाल दिया। किताब के इन 10 पन्ने को किसने निकाला, कब निकाला और क्यों निकाला, ये आज तक एक रहस्य है। और इसके अलावा सबसे बड़ा राज ये है कि आखिर इस किताब के 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इन शैतानी किताबों की उन 10 कॉपी को आज ढूंढना बेहद ही मुश्किल है।
लेकिन बताया जाता है डार्क वेब के माध्यम से इस किताब की कॉपी को खरीदी और बेचा जा सकता है। हालांकि इस शैतानी किताब की असली कॉपी को फिलहाल क्रिज रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां आज भी इस किताब का रिसर्च चल रहा है। इस डेविल बाइबल किताब पर नेशनल जियोग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। उसमें इस किताब के बारे में विस्तार से बताया गया है। आप वो फिल्म भी वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली किताब पर, जिसका नाम है द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा इस किताब को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद रहस्यमय किताब है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसके इतिहास की सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन द बुक ऑफ सोएगा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्य और अनेक जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। द बुक ऑफ सोएगा को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है। इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। वैसे तो ग्रिड को एक तारों की प्रणाली जैसा बता सकते हैं, जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का पैटर्न को दर्शाता है। इस किताब के शब्दों का असल मतलब क्या है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन इस किताब को लेकर ये माना जाता है कि 1552 ईसा पूर्व में उस समय के एक मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब हुआ करती थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। द बुक ऑफ सोएगा में लगभग 40,000 साल को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमय किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए थे कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। लेकिन इस किताब के कुछ ही बात को डिकोड करने से जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन साल 1990 में इस किताब को अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। उस साल यानी 1990 के आसपास की इस किताब की एक और प्रतिलिपि यानी कॉपी को बॉर्डलैंड लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में बरामद हुई है। इन दोनों ही जगह के लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा है कि इससे पहले ये किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। ये किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर सका। यहाँ तक का वीडियो आपको इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिले। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब चलते हैं वीडियो की लास्ट बुक पर, जो कि है द ग्रैंड गिरेमोरी। द ग्रैंड गिरेमोरी इस किताब के बारे में बताया जाता है कि यह किताब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब के बारे में बताया जाता है कि इसे 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में शैतानी आत्माओं को बुलाने और काले जादू की कई विधियों को विस्तृत रूप से लिखा गया है। इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतानों को समक्ष इंसानों की बलि देने की क्रिया को भी समझाया गया है। वैसे तो इस किताब के बारे में माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है कि जो व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी ये किताब उस पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रेन वॉश कर देती है। वैसे तो इस रहस्यमय किताब को पढ़ने से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर ही रखा जाए। लास्ट में इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गुप्त जगह पर रख दिया गया।
तो फ्रेंड्स, ये थी 3 ऐसी रहस्यमय किताबें जो सोचा जाए तो बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। तो आप बताइए कि अगर आपको कभी ऐसी रहस्यमय किताबें पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप इन्हें पढ़ना चाहेंगे? आप अपने जवाब में हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।